हम मंदिर में गए 3-4 लड़के सुबह सुबह, तो ये गेट नहीं खुल रहा था भाई बिल्कुल भी। हमने सोचा अंदर कोई है, तो जो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। और सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आज के व्लॉग में कुछ बातें बड़ी प्यारी प्यारी होंगी, क्योंकि भगवान के रास्ते, भगवान के बताए हुए रास्ते पे चलने के बाद भी अगर कठिनाई आ रही है तो घबराना नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को उनके ये कर्तव्य दिए गए हैं। जैसे फिल्मों में अलग अलग किरदार दिए जाते हैं लोगों को, कोई कॉमेडी करता है, कोई विलन होता है, कोई हीरो होता है। उसी तरीके से इस दुनिया में कुछ लोगों को अच्छे काम करने के लिए भगवान ने उसके कर्मों के अनुसार भेजा हुआ है, कुछ लोगों को एक दूसरे को गिराने के लिए उसको एक किरदार मिला है, और कुछ लोगों को एक दूसरे की सहायता के लिए बनाया है। ठीक है, तो अब उनमें से आप कौन हो वो आप खुद पहचान सकते हो। लेकिन मैं इतना बता रहा हूं, जीवन में अगर हम अपना बुरा चाहने वाले का भी अच्छा सोचते हैं ना, तो ये सबसे बड़ी बात है भाई। और मैं बता दूं, अगर आपके अंदर सच्चाई है तो मैं नहीं बोल रहा हूं कि बहुत बहुत बड़े बड़े महात्मा ये बात बोलते हैं, दैवीय शक्ति जो होती हैं वो तुम्हारे लिए हमेशा तैयार खड़ी रहती हैं। बस इतना होना चाहिए कि अगर आपको कोई गाली दे रहा है तो उस गाली का रिप्लाई नहीं करना चाहिए, वो हंस के टाल देना चाहिए। और सब बढ़िया चल रहा है, भगवान की दुआ से आपका प्यार मिल रहा है और मिलता रहेगा ये हमेशा। जब तक इस घट में सच्चाई और कान्हा जी बैठे हुए हैं तब तक मुझे पता है आपका प्यार मुझे खुद के पास में ही रखेगा, तुमसे जुदा नहीं करेगा। और तुम्हें पता ही है दोस्तों, ब्लॉक तो मेरा छत का ही रहा है भैया, जो क्योंकि ये जो है ना 2200 फीट लिंटर है, हमारे पापा ने डलवाया था। अब इतना बड़ा लिंटर छोड़ कर अगर मैं इधर उधर ब्लॉग बनाना जाऊं तो भी जरा मजा ना आता। जो ये सोफे मिले थे ब्याह में, अब मैंने सोचा थोड़ी बहुत शूटिंग करे करूँगा, इन्हें छत पर डलवा दूं। तो भैया एक दिन बारिश आ गई, पल्ला ढक्का गया था, ये उठ गया आंधी में, तो ये जो फूल गए, इनके गद्दों पर जो वो आ गई, क्या बोल ले कर फूई सी लग गई। अब मैं दिखा दूं आपको, ये देखियो भैया, गलत तो ना कह रिया, ये देखो, यो मटका भाई साहब, यो मटका जो ना, यो मटका हमारे नाना ने दिया था, हमारी मम्मी को गिफ्ट दिया था। अब यो दहेज दिया था या कुछ भी समझ लो, बाकी ऐसा मटका, इससे बड़ा मटका और था हमारे पास एक, देखो कितना बड़ा मटका, ये देखो, ये है मटका। इससे जो है ना बतेरा बड़ा मटका था भाई, एक मटका इससे भी बड़ा था हमारा। उसमें हम आटा रखे कर थे, जब पुराने घर में रह रहे थे ना, उसमें आटा रखे कर थे। आटा भर के उसका मुंह इतना चौड़ा था कि एक हंडिया और रख देते तो उसका ढक्कन बन जाती। कुल मिलाकर पुराना जमाना तो जमाना अलग ही था भैया, क्योंकि हमने वो वाला जमाना देखा, किवाड़ पर टंक ऐसा लगता था बहुत दूर की सफर कर रहा है। हाँ, किवाड़ पर, गेट पर, मतलब टंक या लटक का, मान लो लटक का जब ऐसा घूमे कर रहे थे ना, कभी इधर को कभी इधर को, ओहो बड़ा मजा आता था भाई। जो समझ लो ऐसा लगा था कि ट्रेन में बैठ गए हो। यार बचपन का खेल ही अलग था। आज के बच्चों का कुछ अलग है, हमारा कुछ अलग था। हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि ये जीवन परमानेंट तो है नहीं, एक दिन दुनिया से सब कुछ जाना। और मैं अपने घर के आगे का कुछ व्यू दिखा दूं या साइड का दिखाऊं, देखो ये सबसे पहले दोस्तों मैं दिखा दूं आपको, ये जो है ये मंदिर है, इसको इस मंदिर को कम से कम
मेरे ख्याल से 50 साल से ऊपर हो गए होंगे, 100 साल से भी ऊपर हो गए होंगे। ये इधर है ये मंदिर। मैं इस मंदिर की एक कहानी बता दूं। एक बार हम मंदिर में गए 3-4 लड़के सुबह सुबह, तो ये गेट नहीं खुल रहा था भाई बिल्कुल भी। हमने सोचा अंदर कोई है, तो जो यहाँ के पुजारी हैं, महात्मा जी हैं, उनको हमने बुलाया कि दादाजी गेट नहीं खुल रहे हो तो उन्होंने हाथ लगाया आराम से, बड़े प्यार से भाई, और ये गेट खुल गया। अब समझ में बात नहीं आ रही, हम तो सारे जोर लगा रहे थे। और अंदर जो है कुछ दक्षिणा रखी हुई थी, 100-150 मतलब इस तरीके की दक्षिणा रखी हुई थी। तो महात्मा जी ने बताया कि कुछ लोग यहाँ पे ये अपराध करते हैं कि यहाँ जो दक्षिणा चढ़ती है वो उठा के ले जाते हैं, तो इसीलिए जो देवता हैं, जो महाराज जी हैं, उन्होंने तुम लोगों को भी नहीं पहचाना, तो इसीलिए ये गेट खुलने नहीं दिया। जब तक, वही बात है कि जब तक चौकीदार नहीं आया तब तक वो गेट खुला नहीं। तो वही महात्मा जी ने सब बताया। तो महात्मा जी इस मंदिर के चौकीदार हैं और बहुत दिनों से सेवा कर रहे हैं। तो दोस्तों, कोई बात मेरी बुरी लगी हो, कड़वी लगी हो, तो मुझे माफ़ कर देना। और कुल मिला के मेरा व्लॉग देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज का व्लॉग अच्छा लगे तो भी सब्सक्राइब करना, और ना लगा हो तो क्या पता कल का लग जाए व्लॉग अच्छा, तो फिर भी सब्सक्राइब करना चैनल को, लाइक करना और कमेंट करके बताना कैसा लगा व्लॉग। जय हिंद, जय भारत।